आज की कहानी सावित्री और सत्यवान के बारे में है। आगे के भाग में हमने देखा कि राजकुमारी सावित्री ने अपने पति के लिए सत्यवान को चुना, हालांकि वह जानती थी कि उसकी 1 वर्ष के भीतर मृत्यु तय है। एक दिन जंगल में सत्यवान अचानक बीमार हो गया और लेट गया। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में ले लिया। उसके सामने एक काली आकृति प्रकट हुई। उनके हाथ में एक भयानक पाश था। यह मृत्यु के देवता यम थे, जो सत्यवान को लेने आए थे। अब आगे सावित्री ने अपने सामने की आकृति को देखा और पूछा, आप कौन हैं? आप एक देवता की तरह शक्तिशाली लग रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? आकृति ने उत्तर दिया, मैं मृत्यु का देवता यम हूँ। आपकी भक्ति और शुद्ध हृदय के कारण आप मुझे देख और बात कर सकती हैं सावित्री। आपके पति का पृथ्वी पर समय समाप्त हो गया है और मुझे उन्हें ले जाना होगा। सावित्री ने प्रश्न किया, मैंने सुना है कि आप आमतौर पर इस काम के लिए अपने सहायकों को भेजते हैं, आप स्वयं क्यों आए हैं? यम ने उत्तर दिया, सत्यवान विशेष है, उत्तम गुणों से परिपूर्ण है, मैं ऐसी आत्माओं के लिए व्यक्तिगत रूप से आता हूँ। इसके साथ ही यम ने सत्यवान के शरीर पर पाश डाला और एक छोटी सी आकृति निकाली। सत्यवान का शरीर शांत और भूरा हो गया और यम दक्षिण की ओर चलने लगे। दुख से भरकर सावित्री उनके पीछे चलने लगी। कुछ कदम चलने के बाद यम रुके और बोले, सावित्री मेरा पीछा मत करो, वापस जाओ और सत्यवान के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। फिर भी सावित्री ने कहा, यह बंधन ऐसे ही समाप्त नहीं हो सकता, मेरे पति जहाँ भी जाएंगे मैं जाऊंगी। उत्सुकतावश यम ने सोचा, अब वो क्या करेगी? सत्यवान के जीवन की भीख मांगेगी, मेरी चापलूसी करेगी? तब सावित्री ने कहा, कहावत है कि 7 कदम एक साथ चलने से दोस्त बनते हैं, मैं आपके साथ कई कदम चल चुकी हूँ। उसके शब्दों से प्रभावित होकर यम ने अपनी गति धीमी कर दी। मैं आभारी हूँ कि आप स्वयं आए, मुझे आपसे मिलने और आपसे बात करने की अनुमति दी। हमने एक साधारण जीवन जिया है, अच्छा कर रहे हैं। समझदारी से जीना ही मायने रखता है और किसी अन्य नियम की आवश्यकता नहीं है। मंत्रमुग्ध होकर यम ने कहा, तुम्हारे शब्द सुंदर और तर्क से भरे हैं सावित्री, एक वरदान मांगो, सत्यवान के जीवन को छोड़कर मैं कुछ भी दूंगा। सावित्री ने प्रार्थना की, मेरे ससुर अंधे और कमजोर हैं, कृपया उन्हें दृष्टि और स्वास्थ्य प्रदान करें। यम ने कहा, तथास्तु, अब वापस जाओ, तुम थकी हुई लग रही हो, अपने आप को थकाओ मत। सावित्री ने उत्तर दिया, जब मेरे पति मेरे साथ हों तो मैं थकान महसूस नहीं कर सकती, आप उन्हें जहाँ ले जाएंगे मैं भी जाऊंगी। यम सत्यवान के प्रति सावित्री के प्रेम से द्रवित हो गए। इसे भांपते हुए सावित्री ने आगे कहा, दयालु और बुद्धिमान भगवान, एक बार बुद्धिमान व्यक्ति से मिलकर भी मन समृद्ध हो जाता है, उनके साथ दोस्ती और भी अच्छी होती है। हमें हमेशा बुद्धिमान और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। यम ने द्रवित होकर कहा, तुमने मुझे एक बार फिर प्रसन्न किया सावित्री, सत्यवान के जीवन के अलावा कोई और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर ने अपना राज्य एक सूदखोर के हाथों खो दिया है, कृपया उन्हें इसे पुनः प्राप्त करने दें और सम्मानपूर्वक शासन करने दें। यम ने कहा, तथास्तु, अब वापस जाओ और आराम करो। लेकिन सावित्री ने आगे कहा, कृपया एक बार फिर सुने, आपने सभी प्राणियों के लिए जीवन और मृत्यु का नियम बनाया है और इसमें हस्तक्षेप न करें। यही कारण है कि आपको यम नियंत्रित कहा जाता है। आप सभी को समान रूप से देखते हैं, लेकिन कुलीन लोग रक्षा करते हैं। सभी प्राणी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और प्रेम दिखाते हैं, यहाँ तक कि दुश्मनों पर भी, और मदद मांगने वालों की रक्षा करते हैं। गहराई से प्रभावित होकर यम ने कहा, तुम्हारे शब्द बुद्धिमान और अद्भुत हैं सावित्री, वे मुझे ऐसे तरोताजा कर देते हैं जैसे पानी प्यास बुझाता है। तीसरा वरदान मांगो, कुछ भी, लेकिन अपने पति का जीवन नहीं। तब सावित्री ने कहा, मेरे पिता के पास मेरे अलावा कोई अन्य संतान नहीं है, कृपया उन्हें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र दीजिए। यम ने उत्तर दिया, तथास्तु, अब तुम्हें वापस जाना होगा, तुम पहले ही बहुत दूर आ गई हो। लेकिन सावित्री नहीं रुकी, जब मेरे पति मेरे साथ हैं तो कोई भी रास्ता लंबा नहीं है, कृपया मुझे और बोलने दीजिए। आप सूर्य देव के पुत्र हैं, यही कारण है कि आपको वैवस्वत कहा जाता है। जैसे सूर्य सभी के लिए चमकता है, वैसे ही आप सभी प्राणियों के साथ व्यवहार करते हैं समान रूप से। यही कारण है कि आपको धर्मराज, न्याय का देवता भी कहा जाता है। हर कोई धर्मी लोगों पर भरोसा करता है क्योंकि उनकी अच्छाई हमें आत्मविश्वास देती है। यम ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे अलावा मैंने कभी भी किसी से ऐसे अच्छे शब्द नहीं सुने हैं। मैं तुम्हें एक और वरदान दिए बिना नहीं रह सकता, सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने पूछा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुत सारी संतान हो। ठीक है, मैं यह वरदान भी देता हूँ, अब वापस जाओ। खुशी से भरकर सावित्री ने कहा,
धन्यवाद महान न्याय देवता। अच्छे लोग अपना काम लगन से करते हैं और अपने वादे निभाते हैं। वे सूर्य को चमकाते हैं और पृथ्वी को फलदायी बनाते हैं। यम ने उसकी चतुराई और दृढ़ता से प्रभावित होकर अंत में कहा, तुमने कई बच्चे मांगे हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा पति जीवित नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी वरदान देता हूँ, तुम्हारे पति का जीवन। यम ने पाश खोलते हुए कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे पति को मुक्त करता हूँ। तुम दोनों दीर्घायु और सुखी रहो, तुम्हारे कारण सत्यवान प्रसिद्ध होगा। फिर यम चले गए। सावित्री तेजी से वापस वहां पहुंची जहां सत्यवान लेटा हुआ था। उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और वह धीरे धीरे पुनर्जीवित हो गया। साथ में वे आश्रम में लौट आए, जहां उन्होंने अपनी अविश्वसनीय कहानी साझा की। जल्द ही सावित्री के ससुर को अपना राज्य वापस मिल गया और सावित्री के माता पिता को पुत्रों का आशीर्वाद मिला, जैसा कि यम ने वादा किया था। मृत्यु के देवता द्वारा दिए गए सभी वरदानों को पूरा करते हुए सावित्री और सत्यवान ने एक लंबा सुखी जीवन व्यतीत किया। आज भी महिलाएं उनकी याद में वट सावित्री व्रत करती है। उनका मानना है कि यह पवित्र बरगद के पेड़ वट का आशीर्वाद था, जिसके नीचे सावित्री और सत्यवान